कि मौसम को नियंत्रित करने वाले कारक क्या हैं। मौसम को नियंत्रित करने वाले कारक 6 हैं। अक्षांश, ऊंचाई, वायुभार तथा पवन प्रणाली, समुद्र से दूरी, सागरीय लहरें तथा उच्चावच। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि अक्षांश किस तरह से तापमान को प्रभावित करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं और ध्रुवों की तरफ तिरछी, जिस कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान कम होता चला जाता है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि पश्चिम में रन ऑफ कच्छ से पूरब में मिजोरम तक है। लगभग आधा भाग कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। बाकी उत्तर का क्षेत्र शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इसलिए भारत की जलवायु उष्ण और शीतोष्ण दोनों है। दूसरा है ऊंचाई। हम यह जानते हैं कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान कम होता है। धरातल से ऊंचाई पर बढ़ने के साथ वायु का घनत्व कम हो जाता है और तापमान कम होता जाता है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों पर गर्मियों में भी ठंडा रहता है। भारत के उच्चावच में भी बहुत भिन्नताएं हैं। भारत में पर्वत, पठार और मैदान तीनों अवस्थित हैं। इसलिए सभी जगहों के तापमान में भिन्नताएं पाई जाती है। हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, तो मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय उत्तर से आने वाली शीतल वायु को रोककर यहाँ के तापमान को गिरने से बचाती है। अगर हिमालय नहीं होती तो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं भारत को शुष्क बना देती। दूसरी तरफ भारत का तटीय क्षेत्र, जहाँ की जलवायु सदैव सैम रहती है। इसका मुख्य कारण जल समीर तथा स्थल समीर है। तीसरा वायु दाब तथा पवन प्रणाली। इसके अंतर्गत 3 भाग हैं। पहला वायु भार तथा धरातलीय पवन, दूसरा ऊपरी वायु परिसंचरण और तीसरा पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। पृथ्वी की दैनिक व वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर वायु भार की पेटियों की सृष्टि होती है। धरातलीय पवन उच्च भार की पेटी से निम्न भार की पेटी की ओर चलती हैं। पृथ्वी की अस्थायी पवनें व्यापारिक, पछुआ तथा ध्रुवीय हैं। भारत पर 2 प्रकार की पवनें चलती हैं, दक्षिणी पश्चिमी पवन तथा उत्तर पूर्वी पवन। दक्षिणी पश्चिमी वायु सागर से स्थल की ओर चलती है, जिसे ऑन शोर कहते हैं। उत्तर पूर्वी वायु स्थल से सागर की ओर चलती है, जिसे ऑफ शोर कहते हैं। ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर चलती हैं, जिसका कारण कोरियोलिस बल है। कोरियोलिस बल क्या है? कोरियोलिस बल की उत्पत्ति दैनिक गति के कारण होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाती है, जिसके प्रभाव से हवाएं अपनी दिशा में सीधी न बहकर उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं, जिसे फेरल का नियम कहते हैं। शीतकाल में हिमालय के उत्तरी क्षेत्र पर उच्च दाब के कारण हवाएं दक्षिण में निम्न भार की तरफ बहती है। गर्मी में उत्तरी क्षेत्र पर निम्न भार की स्थिति
तथा दक्षिणी गोलार्ध पर उच्च भार होने के कारण दक्षिण से आने वाली आर्द्र हवाएं भूमध्य रेखा से अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और इसे ही दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवा के नाम से जानते हैं। ये हवाएं सागर से आने के कारण अपने साथ आर्द्रताओं को लेकर आती है। इस क्षेत्र पर ऊंचाई पर एक तीव्र गति की वायु पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, जिसे हम जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। यह हवा पृथ्वी पर 27 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों पर बहती है, जिसे हम उप उष्ण पछुआ हवा के नाम से जानते हैं। ये हवा भारत पर हिमालय के दक्षिण में ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर सालों भर बहती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में ये हवाएं हिमालय के उत्तर में बहती हैं। गर्मियों में भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों पर, भारत के मध्यवर्तीय क्षेत्रों पर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी जेट स्ट्रीम का प्रभाव रहता है। पूर्वी जेट धाराएं बहती हैं। शीतकाल में पछुआ हवाएं भारत के पश्चिम में स्थित भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आर्द्रताओं को लेकर आती हैं और भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर वर्षा करती हैं। यह हवाएं भूमध्य सागर तथा अटलांटिक सागर से पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं तथा वर्षा करती हैं। यह वर्षा रबी की फसल के लिए उत्तम होती है। यही हवाएं पर्वतों पर वर्षा भी करती हैं। अगला है समुद्र से दूरी। दिन के समय स्थल व जल दोनों ताप को प्राप्त करता है। स्थल जल की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थल का तापमान अधिक तथा वायु भार कम हो जाता है। उसी समय सागर का तापमान कम तथा वायु भार अधिक होता है, जिससे हवाएं सागर से स्थल की ओर चलने लगती हैं, जिसे हम जल या सागर समीर कहते हैं। और रात में सागर की तुलना में जल्दी ठंडा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप स्थल का तापमान कम तथा वायु भार अधिक होता है और हवाएं स्थल से सागर की ओर चलने लगती हैं, जिसे स्थल समीर कहते हैं। हम जैसे ही तटीय क्षेत्रों से भीतरी भागों पर जाते हैं तो वहां के तापांतर अधिक हो जाते हैं और गर्मियों में अधिक गर्मी तथा ठंडे में अधिक ठंडा पड़ने लगता है। अगला है सागरीय लहरें। पूरे विश्व पर सागरीय धाराएं एक निश्चित मार्ग से प्रवाहित होती रहती हैं। गर्म हवाएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ तथा ठंडी हवाएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं। इसमें से मुख्य ठंडी धाराएं हैं लैब्राडोर, जो कि ग्रीनलैंड के पास, पेरुवियन, वेनेजुएला धारा, और गर्म धाराएं जैसे ब्राजीलियन की गर्म धारा, उत्तरी अटलांटिक की गर्म धारा। अब अंतिम है उच्चावच। उच्चावच अर्थात ऊंचाई में भिन्नताएं। उच्चावच भी तापमान को प्रभावित करती हैं। अगर वह
पर्वतीय क्षेत्र है तो उस क्षेत्र का उच्चावच अधिक होगा, और अगर वो पठारी क्षेत्र है तो वहां उच्चावच कम होगा। उच्च पर्वतीय ठंडी और गर्म वायु को रोकती है। ये आर्द्रताओं को रोककर वर्षा भी कराती है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्वत के एक तरफ वर्षा होती है तो एक तरफ शुष्क रहता है। शुष्क क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिम मानसून को रोककर खूब वर्षा कराती है, जबकि उसका पश्चिमी क्षेत्र में दक्कन का पठार वर्षा नहीं के बराबर होती है।